शांति पुरुषम अधास्मानम साधि पुरुषाम पुरुषेश्वरी दीक्षाम ताम पुरुषाम अधास्मानम ब्रह्म मुखेन पूर्वाभिमुखे ब्रह्म के पूर्व के मुख की ओर से ताम पुरुषेश्वरी दीक्षा मंत्र विधेन तान गुरुत्वम गुरु मंत्र उच्चरिताम पुरुषाम अधास्मानम गुरु पंचमंत्रेण तान गुरुम पूजयामि नमः। सामने गुरु चित्र है, जो ताम्र का चित्र है या काव्य का चित्र है, जो भी हो उसको अपने सामने स्थापन करिए। और ब्रह्मा के पूर्व मुख से जो गुरु के पंच मंत्र निकले हैं, 5 मंत्र निकले हैं, उन 5 मंत्रों के माध्यम से मैं उसमें गुरु को पूर्णत्व गुरु को स्थापन करने की क्रिया कर रहा हूँ। आपके पास गुरु चित्र यंत्र होगा या कागज का होगा, और नहीं हो तो आपके सामने गुरु प्रत्यक्ष उपस्थित होंगे, उनकी पूजा करने। और मैं मंत्र बोल रहा हूं और पूर्ण आपके शरीर में गुरुत्व को स्थापन करने की क्रिया कर रहा हूं, शरीर में भी और उस यंत्र में भी। ओम बाधा बाधैर्या वातम वै शता सहस्राणै परम पूर्वदामादिर्वै चित्तं विज्ञानं पूर्वै पाचात्रवै शतं सह गुरोर्वै गुरुत्वां सह धीरौ दीर्घत्वां पूर्णत्वां परं सहस्रेण विभौ शतं सहस्रेण। और उनका दूसरा मंत्र है साम्ययुक्त गायनयुक्त। ओम सहस्रेण सगुरवैर्वतं मां वदैर्वदौम्यां भ्रमं पूर्वतः सतौ सहस्रैनीं मां वन्याम्। और ऋग्वेद के माध्यम से वाम जावालाम सहस्रियै एतान वा परं सपारै सतीरवा युतवै साबालं सबीरवा युतवां सपूर्वै सोम शिखायां ललाटं पूर्वशाम् अथास्मानं सहस्रेण। और मंत्र के माध्यम से उस गुरु का उसमें समावेश किया है। दीर्घौ शतां पूर्वदमदां सहितं सहस्रै श्रियं सहस्रै पूर्वदमदौर्वै चित्तं विज्ञानं पूर्वदौ प्रियै पूर्वदां सह शतश्रियै मां पूर्वदः। और 5 मंत्र के माध्यम से ब्रह्मा से लेकर आज तक जो गुरुकुल परंपरा है, उस गुरुकुल परंपरा के समस्त गुरुओं को स्थापन करने का मंत्र है, ब्रह्मा के मुख से उच्चरित। ओम दीर्घौर्वतौ सह ब्रह्मेण त्वां पारौ पूर्वासतौ साधीरौ दीर्घत्वां युबालां युवर्षसां शीर्वौ शतां सहस्रयौ सां शतं पूर्णतौ पूर्णत्वं पारै। इन मंत्रों के माध्यम से आप अपने यंत्र को अपने सामने रखा हुआ है। अगर आपके पास जल है तो उसे स्नान करवाइए। ओम पवित्रेस्तौ वैष्णव्यौ सवितुर्वा प्रसवत्नां स्तेन्द्रांत पुरुषां अधास्मानं भवसन्नापुष्टायो भूषानुदेदात्मा महेरणाय चक्षुषे योगस्य उत्तमो रसस्य भाजेतेन सुतीर्यो मातरा तस्मा अरंग मामगो यक्षयाय जिन्वथ आपोजने साजनः तत्रादु परस्थानं दूसरे। ओम पाया पृथिव्यां पाया उखरी गुपयोदिगंतरिक्षे पयोदाः परस्वती प्रतिधा सन्तु मय्यम्मा परिस्थानम्। ओम निकारणवकारी खंडिषु विदाजनः सुरभिनो मुखा कटप्रण आय घोंघितारि गतस्थानम्। ओम गतं विनिक्षै गतं सिलौ निगते सिलौ गतं सदामाम् अनुपदमावहमा दस्वाहा गतं दक्षदिव्यम्या मधुस्नानम्। ओम मधुपातारितायते मधुशरन्ति सिन्धव माधवीव सिन्धवौ खदि माधु नक्तामुतौ खसौ मधुर पार्थिव गोम्रकां मधुज्योत्स्नस्थितां मधुमान्नो वनस्पतिं मधुमां मधुसूर्ज माधवीर गावो बहुनां मधुस्नानं ते शर्करास्थानम्। ओम स्वायखवस्तै सनिघं बृहति सगुंस्तां साइदंधरौ गणेना सगुं सदृशोपादासुर्वां प्रदां दिनसां शर्करास्थानं ते पंचमस्थानम्। ओम पंचमर्या सरस्वतीमपि यन्त्रौतथा सरस्वती तु पंचदासो देशै भवसरिता पंचमस्थानं ते सुदुर्स्थानम्। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्य आत्मना श्वेता श्वेताक्षौ मुस्तै रुद्राय पशुपतये कर्णां जावाम् अवलिप्ता
दास रौद्रम नवा सुदुक्षानम समर्पयामि नमः। तत्रात पुरुषे उनको पहुंच लीजिए हाथ से या पुष्प से या वस्त्र हो तो वस्त्र से। कुमकुम समर्पित, उसके ऊपर कुमकुम प्राचल करिए। नमो जनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय स्वरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। तत्रादुतां ब्रह्मादि पुरुषां कुंकुमेन कुंकुमेन अक्षतं समर्पयामि। ओम अक्षन्नमय मंत्रप्रियां मधुकथं अस्तौ खतस्वभानो विप्रान् दृश्यामति योदाक्षिं संधानि पुष्पं समर्पयामि। ओम पुष्पांकेशा पुरुषां अहं समाज्यामि सुगंधिनी मालिक्याग्नि ब्रो मया हरन् पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि। पुष्पांके धूपं समर्पयामि, धूपांके दीपं समर्पयामि, दीपांति नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यान्तिं प्रार्थयेत। उनको प्रार्थना करें। मैंने संक्षिप्त पूजन करवाया है। ओम सतो वै सतां सह दीर्घौ युतवां भां पुरां पूर्वा सतां सह दीर्घां यतां दीर्घायुतवाय बलाय वचसे सुप्रजास्तां सां पुरुषां अथात्मानं सहचरां चीरां पूर्वाः सतां सहस्रिये सां दीर्घायुतवां बलं सुपूर्वा दीर्घौ बुद्धै सहस्रिये नाम। और आपको ये जानकर अत्यंत ही चिंतन होगा कि यदि स्वयं ब्रह्मा दीक्षा के मंत्र उच्चारण करने से पूर्व गुरु मंत्र उच्चारण करते हैं अपने मुंह से, तो इससे ही एक रास्ता पकड़ने के लिए यदि सदगुरु है, कल मैंने गुरु और सदगुरु में डिफरेंस आपको समझाया था, तो निश्चय ही उसकी अनिवार्यता होती है। इन मंत्रों में एक ही बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि आपका मेरा संपर्क मंत्रों के माध्यम से निरंतर बना रह सके। और मैं इसको आगे समझाऊंगा, पहले प्रयोग संपन्न करवा दूं। अब उसके बाद में मैं आपके शरीर को पवित्र करने की क्रिया कर रहा हूँ। बाएं हाथ में जल ले और दाहिने हाथ में शरीर पर जल छिड़के। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानि पुंडरीकाक्षाय नमः। तत्रादु त्रिवारम् ओंकार ध्वनि पठितं सां पुरुषां प्राण जागतां पुरुषां। तीन बार ओम ध्वनि मेरे साथ करेंगे अपने पूर्ण क्षमता के साथ, होठों पे गले से नहीं, जिससे कि आपके नाभि तंत्र जागृत हो सके। क्योंकि ओम की ध्वनि के माध्यम से आप नाभि तंत्र को पकड़ सकते हैं। यदि आपने देखा होगा, अपने खुद को आप सोते हुए देखें तो आप जो सांस लेते हैं वो गले से सांस लेते हैं, और एक साल के बच्चे को आप नींद लेते हुए देखें, वो जब सांस लेता है तो पूरी नाभि उसकी धड़कती रहती है, आपकी नाभि नहीं धड़क सकती, क्योंकि आपका श्वास नाभि तक पहुंचता ही नहीं है। और जब तक नाभि तक पहुंचेगा नहीं तब तक मूलाधार जाकर हो नहीं पाएगा। और बालक बिल्कुल विशुद्ध है, निर्मल है, इसलिए आप जब उसको नींद लेते हुए देखें तो देखें कि वह सांस तो ले रहा है मगर गले से लगा करके पूरी नाभि तक एक स्वर चल रहा है, नाभि के स्पंदन बराबर है। इसलिए नित्य ओंकार की ध्वनि के साथ इसको अपने नाभि तल को मूलाधार को जागृत करने की क्रिया करनी चाहिए पूर्ण क्षमता के साथ। हरि ओम। और मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इसी प्रकार का वातावरण रहा होगा, इसी प्रकार की ओम की ध्वनि का उच्चारण गुंजरण दसों दिशाओं में हुआ होगा। आप उतने ही शुद्धता के साथ मेरे सामने बैठे। अब मैं आपके पूरे शरीर में पूर्णेश्वरी के 16 बीजों को स्थापन कर रहा हूँ, जिससे कि आपके शरीर सभी दृष्टियों से रोग रहित होकर के और बुद्धि निर्मल होकर के भौतिक आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके, उस प्रकार का प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ।
यहाँ आ जाओगे तो शायद सही ढंग से बोल सकता हूँ। मंच पर खड़े हो जाओ। षोडश द्वार होते हैं और षोडश द्वारों में पूर्णेश्वरी के षोडश मंत्र हैं, षोडश प्रयोग हैं। उन षोडश प्रयोगों में मंत्र बोलूंगा और जहां जहां मैं अपने शरीर को स्पर्श करूंगा, आप ही अपने शरीर को दाहिने हाथ से, आप या इधर का दाहिने हाथ से उससे उस शरीर को स्पर्श करते हुए ऐसा चिंतन रखें, आवाज नहीं हो। और दूसरी बात साथ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई है कि निष्पंद निष्कंप हो, न तो आप हिलें और न शब्द निकले। इसलिए आप अगर हिलेंगे तो उस पूर्णता को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर दीपक की लौ हिलती है तो रोशनी नहीं दे सकती, बड़ा ही धुंधला सा बनता है। इसलिए आप निष्कंप रहें, इतनी क्षमता रहे कि आपका सीना जाकर हो, सीधे खड़े रह सके और 5-7 मिनट बिल्कुल निष्कंप भाव से बैठे रह सकें, जिससे कि आप उस पूर्णेश्वरी को प्राप्त कर सकें। ओम मां पुरुषाम दासवन मोद्गुल गोतिश्रा तीव्र हृदय सागाध्यायिताम सर्वेदम साम पुरुषाम निकृष्वानंदांति नाम सीमायताम दस्त रूपेण ताम पुरुषान गृह शिष्यो नाम पुरा अथास्मान सां क्रियते साम पूर्णेश्वरी दीक्षा प्राप्ता निमित्तम श्रद्धा समेण सा संपूर्ण साम शिष्यताम पुरुषान गुरुवै आवायामि स्थापयामि साधु पूर्णानुज्ञाम सिद्धानंदांति सच्चिदानंद स्मरेताम पुरुषाम अनुज्ञाम प्राप्यति सराम मम ताम शिष्यत्वं ताम निकृष्वानंति पूर्णासे पूर्णेश्वरी दीक्षा मम ग्रहस्यन्तां प्रदायन्ति पुरुषाम पूर्णेश्वरी आवायामि ओम पूर्वाः सतां सा दीर्घौ यत्वाय बालाय जवर्तसे इंसां दीर्घा यतो ओम बतां पूर्वदमदां परै। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय गुरुभ्यो